आई एम श्योर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसके अंडर काम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टोनी चोपड़ा को मारना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इसे मारना मतलब मौत के पेड़ में एक छोटा सा पत्ता काटना जैसा हुआ। संतोष शर्मा बिल्कुल सही कह रही हैं और इस मामले को हमें जड़ से खत्म करना होगा। मारिए गोली करिश्मा सिंह, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए। करिश्मा सिंह, हमने करिश्मा सिंह को कह दिया है कि वो प्रोड्यूसर को मार दे। करिश्मा सिंह, आपको रोकना होगा। करिश्मा सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप इस प्रोड्यूसर को नहीं मार सकती हैं क्योंकि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रैकेट चलाता है। ये बहुत ही बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे लोग हमारे देश में भी मौजूद हैं। हमें अगर खत्म करना है तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना होगा और वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोड्यूसर के जरिए किया जा सकता है। इसलिए ये आदमी हमें जिंदा चाहिए। आप इसे नहीं मारेंगे एंड दैट्स एन ऑर्डर। अरे आप चाय नहीं पी रही है, प्लीज आप। तो आपने तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी हम निकलता, वो क्या है, बेबी का योगा का टाइम होता ना। तो अभी हम निकल, मगर कल हमारा बेबी सही टाइम पर शूटिंग पर पहुंचता। अभी हम चलता। चलो। थैंक यू। मैडम से ये क्या किया आपने? हमारे निशाने पे था वो, एक गोली मारते पूरा टंटा खत्म था। करिश्मा सिंह, हमने आपसे पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहे हैं, हमें इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे टेररिस्ट गैंग को जड़ से खत्म करना होगा। और ये काम करने में ये टोनी चोपड़ा नाम का आदमी है, हमारे काम आएगा। इसीलिए उसको जिंदा रखना फिलहाल के लिए जरूरी है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी उस बॉम्ब को ढूंढना है जिससे ये ब्लास्ट होने वाला है। डायरेक्टर ने कल का लोकेशन भेजा। कल वो चीफ मिनिस्टर का रैली निकलने वाला है ना, ये सुसाइड बॉम्बर वाला सीन उसी रैली में शूट करना होता। इसका मतलब इस आदमी का टारगेट सिर्फ मासूम लोग नहीं, चीफ मिनिस्टर भी हैं। हम इनके इस काम को कामयाब कभी नहीं होने दे सकते, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ओके करिश्मा सिंह, कल शूटिंग में करीना की जगह आप जाएंगी। आप उस बॉम्ब को हासिल करेंगी और हासिल करते ही तुरंत वहां से निकल जाएंगी। क्लियर? एक बार वो एक्सप्लोजिव हमारे हाथ लग गए, फिर देखते हैं इन देश के गद्दारों का क्या करना है। जी मैडम साहब। करिश्मा सिंह, बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत संभाल कर चलना होगा क्योंकि मासूमों के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा है। जानते हैं मैडम साहब, वचन देते हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, हम किसी बेगुनाह की जान नहीं जाने देंगे। ये सब मेरे वजह से होता, मैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, मेरे वजह से ये सिचुएशन आता, सब मेरे वजह से होता। नहीं करीना, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये RDX जैसे लोगों की गलती है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए बेगुनाह लोगों की जान ले लेते हैं। हम वचन देते हैं मैडम से, हम उनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे। उनको उनके किए की सजा हम जरूर दिलवाएंगे। बक्सी भैया होते तो उनके दिमाग में पहला प्रश्न ये आता, क्या था? संतू ने तुम में देखा क्या? यही रहो, हम बुला के लाते हैं संतू को। जी फुआ जी। अरे मुंह पे बेइज्जती हो रही है। मुंह पे बेइज्जती है तो कैसे पसंद किया? तुमको कैसे पसंद किया? क्या ये? हाँ तो तुमको तो आदत है ना यार, मुंह पर बेइज्जती सुनने का। हमारे समय ही तुम्हारा आत्मसम्मान उफान मार रहा है। तुमको क्या हो रहा है? हाँ? वो पिक्चर का कहानी करके बता रहा था। ऐसे? हाँ उसको आदत है, ऐसा ही करता है वो। संतू जी आप तो इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा बेहतरीन लग रही है ना कि हमारा मन कर रहा है कि आपका हाथ पकड़ के ना संतू। क्या हाथ पकड़ कर? बाबूजी है तुम्हारी, और तुम? मैं क्या? ये पराया मर्द है, इसके हाथ पकड़ने की बात कर रहा है। नहीं बुआ जी, देवर जी ये कहना चाहते हैं कि वो मेरा हाथ पकड़कर दोबारा चिरोड़िया जी के हाथ में देना चाहते हैं। हाँ
बक्सी भैया होते तो ये कहते कि जरूर कुछ गड़बड़ है। चतुर है। बक्सी भैया को लगा है गड़बड़ है तो अब परीक्षा होगी। लिखो। संतू, तुम लिखना, अपनी पसंद लिखना। मैं अपनी पसंद लिखता हूँ। ना, हाँ? तुम संतू की पसंद लिखोगे। ओके। हाँ। चलो, टाइम अप। देखो, संतू की पसंद है फेवरेट कलर पिंक, और तुमने क्या लिखा है? काला। काला ही था ना संतोष जी? फेवरेट खाना संतू क्या कहती है? डोसा, आलू पराठा। हाँ। भेजा फ्राई। भेजा फ्राई? लो बताइए, कोई तालमेल ही नहीं है। कैसी उटपटांग शादी बनी है ये। बक्सी भैया, हमको तो लगता है ये शादी समझौते पर ही चल रही है। अब हम एक काम करेंगे, हमने तय कर लिया है। बस। क्या तय कर लिया है? हम इनके दम तोड़ते रिश्ते में प्राण फूकेंगे। हाँ? रुको, हमें मदद करते। अरे नहीं, मदद का जरूरत नहीं है। थोड़ी ना, हम परदेश जा रहे हैं, शूटिंग पे तो जा रहे हैं। रहने दीजिए, हम करते हैं। वादा करो तुम अपने गुस्से को काबू में रखोगी, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करोगी। दादी बनाने का वादा किया है ना तुमने? हाँ, अगर उससे पहले तुमको कुछ हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं तुमको। कसम खाओ, कसम खाओ हमारी। पहले सही सलामत वापस आओगे तुम हमारे लिए। खाओ कसम। अम्मा, 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 सुनो सुनो सुनो। जब आप घर से निकलती हैं थाने के लिए, तो क्या आप ये कसम खा के निकलती है कि आप घर वापस सही सलामत आएंगे? नहीं ना, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। जिंदगी गारंटी कार्ड लेकर नहीं आता है अम्मा। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। कब कौन से खाने पे काल सब डस ले, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या होता है पता है? कि हम जिएंगे भी इस वर्दी के साथ और मरेंगे भी इस वर्दी के साथ। बाकी बहुत जिद्दी खून है। बिल्कुल वापस आएंगे और एकदम सही सलामत आएंगे, क्योंकि वापस आना है। और अगर लल्ला घर पे टिके रहे तो वादा भी पूरा करेंगे आपको दादी बनाने का। तो रोते हुए आप हमें अच्छी लगती ही नहीं है, बिल्कुल भी। इसलिए अब जाइए, अब आप भी ड्यूटी के लिए लेट हो रही हैं, हम भी लेट हो रहे हैं, और हम सही सलामत वापस आएंगे। हाँ गुरु अम्मा, मैं कुछ नहीं होने देगा करियामा को। मैं प्रॉमिस करता कि करियामा को कुछ नहीं होता। आप जाइए। जय हिंद। जय हिंद। करी अम्मा, क्या करी अम्मा? करी अम्मा बड़ी बहन है ना तुम्हारी। दीदी का नहीं बोलती हूँ? दीदी बोलो। दीदी। चलो बस करो, अब हमें जाना, हमें लेट हो रहा है। जाओ। 1 मिनट। ये क्या है? ये बड़ा बुजुर्ग बोलता ना कि जब भी किसी शुभ काम के लिए बाहर जाता, उससे पहले ये दही और शक्कर ये खाता। तुमको याद नहीं? अम्मा दही खिलाती थी स्कूल जाने से पहले। हाँ याद है, परीक्षा में जाने से पहले अम्मा हमें ऐसे दही खिलाया करती थी। खिलाओ।
बेबी, ये लो। दीदी, आज पिक्चर का लास्ट शेड्यूल है, अब कहानी खत्म समझो। फटाफट रेडी होकर के आ जाओ, हैं? बैग बड़ा बुजुर्ग बोलता ना कि जब भी किसी शुभ काम के लिए बाहर जाता उससे पहले ये दही और शक्कर ये खाता। ठीक है चलो अब हम जाते हैं। करीना, करीना, करीना। करीना। सॉरी दीदी, तुम्हारे जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पूरी दुनिया को जरूरत है। तुम पे तो ऐसी 100 करीना कुर्बान। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह शूटिंग पर गई? जी। ओके, और कोई अपडेट है? नहीं, अब तक तो नहीं। करिश्मा सिंह? हाँ करिश्मा सिंह, बोलिए। जय मैडम सर। मैडम सर, ये करीना हमको बेहोश करके खुद शूटिंग स्थल पे पहुंच गई है। क्या? क्या हुआ मैडम सर? एक मिनट, ये क्या कह रही हैं आप? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ऐसे तो करीना की जिंदगी खतरे में है। सर, हुआ क्या मैडम सर? एक मिनट, आप एक काम कीजिए मैडम सर, आप निकलिए। शूटिंग स्थल जो है ना वो थोड़ा सा दूर है, हम भी यहाँ से निकलते हैं, पर हो सकता है आप हमसे पहले पहुंच जाए। करीना को प्लीज आप बचा सकते हैं, आप बचा लीजिए। वो बेवकूफ है, नादान है, एक नंबर की टोपा लड़की है। वो बॉम्ब को हैंडल नहीं कर पाएगी। हम तो फिर भी विस्फोटक हैंडल कर लेते, पर वो कहीं अपने शरीर पे ना बांध ले। मैडम सर प्लीज आप जल्दी कीजिए। ठीक है, हम उससे बात करते हैं। मैडम सर बताइए ना क्या हुआ? करीना करिश्मा सिंह को बेहोश करके खुद चली गई है शूटिंग पर। क्या? हमें उसी से बात करनी है। हेलो करीना, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम पागल हो गए हो क्या? ना ही तुम पुलिस ऑफिसर हो, ना ही तुम्हें बॉम्ब को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई है। तुम क्यों इस तरह से अपनी जान को खतरे में डाल रही हो? जरूरत क्या है? जरूरत होता, ये सब मेरे वजह से हुआ तो इसको ठीक भी मैं ही करता। ये बेवकूफी की जिम्मेदारी मैं ही खुद उठाता। अच्छा ठीक है, बॉम्ब कहाँ है? मेरे पास होता, मैं वो जैकेट पहना है और जैकेट के अंदर वो बॉम्ब लगा हुआ है। मैं शूट छोड़ के भाग गया। करीना, तुम पागल हो गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने ये क्या किया? ओके, जल्दी से अभी के अभी हमें बॉम्ब का फोटो भेजो। अभी के अभी, मतलब अभी के अभी। और जब तक हम नहीं कहते तुम कुछ नहीं करोगी। संतोष शर्मा, पुष्पा जी एक मिनट। करीना ने अपने शरीर पर वो बॉम्ब लगा लिया है। हाँ, हमने कहा है उसे फोटो आ गया। प्लीज देखो, प्लीज चेक करो कि इसे डिफ्यूज किया जा सकता है क्या। पागल लड़की, क्या किया उसने? आप प्लीज बॉम्ब स्पॉट को फोन करिए। जी मैडम सर। मैडम से ये KLR 500 टाइम बॉम्ब है। बॉम्ब बॉडी से कनेक्ट हो गया, अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है एग्जैक्टली 25 मिनट में बॉम्ब फटने ही वाला है। 25 मिनट? सिर्फ 25 मिनट? हाँ, मेरे घरों सिर्फ 25 मिनट की मेहमान है। हे गुरु, मैं थाने के लिए आता, लेकिन अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो ये बॉम्ब फटता और इनोसेंट पीपल मरता। तो मैं ऐसा नहीं होने देता। करीना, गॉड, ये लड़की क्या करे? बॉम्ब स्क्वाड को फोन नहीं लग रहा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसका मतलब जो करना है हमें ही करना है। ओके, संतोष शर्मा,
पता लगाइए कि बॉम्ब डिफ्यूज करने की और क्या पॉसिबिलिटीज है, और दूसरी करीना की लोकेशन ट्रैक करिए। मैडम सब बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता है। कैसे? लेकिन मुझे बॉम्ब की प्रोग्रामिंग का पासवर्ड चाहिए होगा। और करीना की भी लोकेशन मिल गई है। कहाँ? मानसरोवर रोड पर है वो भी। मानसरोवर रोड। ये रास्ता तो शहर के बाहर जाता है। इसका मतलब करीना जानबूझकर शहर के बाहर जा रही है ताकि किसी और की जान खतरे में ना पड़े। वो जानबूझ के ये सब कर रही है। ओके, आप हमें करीना की लोकेशन सेंड कीजिए और जीपीएस चेक करते रहिए। हम करिश्मा जी को फोन करते हैं और उनको आरडीएक्स के पास भेजते हैं बॉम्ब का पासवर्ड लाने। हाँ बहुत बड़ी चूरन हो ये तो हमको पता था, पर इतनी बड़ी वाली टोपा निकलोगी ये हम नहीं जानते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारा बना बनाया प्लान खराब करने का? हाँ तो मैं और क्या करता? मेरा मिस्टेक तुम क्यों झेलता? और वैसे भी मैं गुरु अम्मा को प्रॉमिस कर दिया कि तुमको कुछ नहीं होने देगा। ये सब छोड़ो, तुम हमारी बात सुनो। मैडम सर आ रही है तुम्हारे पीछे, तुम रुक जाओ जहाँ पे भी हो और वहाँ से हिलना मत बिल्कुल भी। हिली तो देखना बहुत मार लगाएंगे तुमको। मैं जानता तुम सब मुझको बहुत प्यार करता, पर मैं भी पुलिस का वर्दी पहना, और पुलिस की वर्दी का प्राउड रखने के लिए पुलिस वाला होना जरूरी नहीं होता। हमारी बॉडी में तो सेम ब्लड दौड़ता ना। अब इस मिशन को अंजाम मैं देगा। नहीं करीना, प्लीज सुनो हमारी बात सुनो। हमें माफ कर दो करीना, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि हम तुमको गलत समझते थे। बहुत प्यार करते हैं तुमको करीना, इस बार हम तुमको खोना नहीं चाहते, समझो। रुक जाओ वहाँ पे प्लीज। बचपन से वेट किया कि तुम ये मुंह से अपना डायलॉग बोलो, और अब बहुत लेट हो गया। इतना रॉन्ग टाइमिंग तुम्हारा करियम्मा। अब तो मैं जाता। आई लव यू करियम्मा। बाय। मैं रखता। करीना भैया तुम कहाँ से आता? करीना हमारी बात सुनो, बाइक रोको, हमें तुमसे बात करनी है। नहीं मैं नहीं रुकता, तुम जाओ। करीना रोको, हमें तुमसे बात करनी है। पागलपन मत करो प्लीज, बात समझो। रोको, बाइक रोको। अरे रुको। कहाँ भाग रही हो? तुम दोनों बहनों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। वो जिद्दी, तुम जिद्दी, दोनों अड़ियल, दोनों ने हमें पागल कर रखा है। रुको। नहीं, मैं नहीं चाहता। अब बस बहुत हो गया। अब जिएंगे तो साथ में जिएंगे, बम फटेगा तो साथ में फटेगा, और बच भी गए तो साथ में। उठाइए। किसका कॉल है? मैडम सर वीडियो कॉल। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पता चला कुछ? बम कैसे डिफ्यूज करना है? नहीं मैडम से कितना टाइम बचा है? 1 मिनट बताते। खोलो, धीरे संभाल के। 7 मिनट बचे संतोष शर्मा। 7 मिनट। 7 मिनट? पासवर्ड के बारे में पता चला? नहीं मैडम सर, उनकी तरफ से अभी तक कुछ पता नहीं चला है। 7 मिनट के अंदर अगर पासवर्ड नहीं मिला तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैडम से मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी करो। फोन चालू। सीने सुंदरी मैं अभी भी बोलता तुम खोल के तुम जाओ अकेला। चुप रहता ना तो बेहतर होता।
क्या कर रही हो करीना? और ये सब क्या है? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गई? और ये सब क्या कर दिया तुमने? हा? पागल हो गई हो क्या? करीना नहीं, ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन। कानून का भेजा हुआ वर्दीधार यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकालकर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है।